नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हेलोनियास। हेलोनियास डायोका। कॉमन नेम जो होता है इसका यूनिकॉर्न प्लांट है, आल्सो कॉल्ड द ब्लेजर स्टार। फैमिली मेलेंथेसी है, थर्मल रिलेशन चिली है और पार्ट यूज जो होता है द फ्रेश रूट बिफोर फ्राउलिंग फॉर मदर टिंचर। हेलोनियास for women with prolapse from atony, innervated by indolence and luxury, worn out with hard work। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्पेशली वुमेन्स पे काम करती है दवाई, और वुमेन्स में भी जिन्हें प्रोलैप्स होता है ड्यू टू द एटॉनी, इनोवेटेड बाय इंडोलेंस एंड लग्जरी। और वो वुमेन जो कि वोर्न आउट विथ हार्ड वर्क, मेंटल एंड फिजिकली ओवरटास्क्ड मसल्स, बर्न एंड एक सो टायर्ड एंड कैन नॉट स्लीप। जो ओवरटास्क्ड मसल्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द। ओवरटास्क्ड मतलब जब ज़्यादा फिजिकल वर्क किया जाता है उस समय की बात है कि फिजिकल वर्क करने के बाद मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ऐसी फीमेल्स जो कि मेंटली एंड फिजिकली हार्ड वर्क के बाद थक जा चुकी है, थक रही है या थक जाती है, तो वोर्न आउट विथ हार्ड वर्क, मेंटल एंड फिजिकली ओवरटास्क्ड मसल्स, बर्न एंड एक सो टायर्ड, कैन नॉट स्लीप। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी फीमेल जिनमें प्रोलैप्स मिलेगा ड्यू टू द एटोनी, और ऐसी फीमेल जो कि मेंटली हार्डवर्क और फिजिकल हार्डवर्क के कारण बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है और मसल्स में जिनको मस्कुलर पेन होता है। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एबॉर्शन एंड मिसकैरेज, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हेलोनियस वहाँ दी जाती है जहाँ पे बैड इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन एंड मिसकैरेज होता है, और इसी रिकरेंट मिसकैरेज एंड एबॉर्शन की वजह से एटोनी ऑफ द यूट्रस होता है, और इसी एटोनी की वजह से वुमेन में प्रोलैप्स की कंडीशन होती है। आगे चलते हैं। मेंटल जनरल्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि ऐसी फीमेल जो मेंटली एंड फिजिकली हार्ड वर्क करके वोर्न आउट हो चुके हैं, तो वहाँ पे मेंटल सिम्टम्स क्या आएंगे? रेस्टलेस, मस्ट बी कंटिन्यूअसली मूविंग अबाउट। इतनी ज़्यादा रेस्टलेस, और रेस्टलेस किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे मसल्स में पेन होता है और सोर फीलिंग्स होती है। अगर हम आगे बात करें तो ऐसी फीमेल्स जो कि बहुत चिड़चिड़ी होती है, फॉल्ट फाइंडिंग्स, हर किसी के नुस्ख निकालना, गलतियां निकालना, किसी के भी काम से संतुष्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हेलोनियस मेडिसिन है वो ऐसी फीमेल्स में जो कि वर्किंग वुमेन हैं उनमें ये काम करते। कैन नॉट इंड्योर लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और रिसीव्स लीस्ट सजेशन। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन अगर उसे दिया जाए या किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो वो चाहती है, अगर वैसा हम नहीं करते हैं तो ये चिड़चिड़ी हो जाती है और चिढ़ने लगती है या गुस्सा करने लगती है। प्रोफंड मेलनकली, deep mental depressions, always better when occupied when not thinking of the elements। जब ये काम करती रहती है तब तक तो ठीक रहती है, जैसे ही काम नहीं किया, एक तकलीफ के बारे में सोचती है तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो ऑलवेज बेटर व्हेन ऑक्यूपाइड व्हेन नॉट थिंकिंग ऑफ द एलिमेंट्स। यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स दिया। जो मोस्ट और कॉमन सिम्टम्स है वो एल्ब्यूमिनेरिया। एल्ब्यूमिनेरिया एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, या एल्ब्यूमिनेरिया के साथ विथ ग्रेट वीकनेस, लैंगवर एंड ड्राउजीनेस हो सकती है। अनयूजुअली टायर्ड एट नोज नो रीजन, किस वजह से टायर्डनेस या ड्राउजीनेस हो रही है नहीं पता है। बट अगर एल्ब्यूमिनेरिया की बात करेंगे तो एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक्लैम्प्टिक एंड प्री एक्लैम्प्टिक जो कंडीशंस होती है उस तरह के केसेस में भी एल्ब्यूमिनेरिया यहाँ देखने को मिलता है हेलोनियस में। अगर हम इसके डायबिटिक सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज़ में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें यूरिन प्रफ्यूज होती है, क्लियर, सैक्रीन, और लिप्स इतने ड्राई होते हैं कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर, ग्रेट थ्रस्ट, ड्राइनेस के साथ ग्रेट थ्रस्ट, रेस्टलेसनेस, इमर्शिएटेड, इरिटेबल एंड मेलनकोलिक होता है। सो प्रफ्यूज यूरिन, ड्राई लिप्स, स्टिक टुगेदर, ग्रेट थ्रस्ट एंड रेस्टलेसनेस हमको यूरिनरी सिस्टम में मिलता है। अगर हम फीमेल की आगे बात करें तो फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जो कि मेंटली एंड फिजिकल वर्क के बाद वोर्न आउट हो चुका है और इंडोलेंस की वजह से प्रोलैप्स होता है या एटोनी की वजह से प्रोलैप्स हमको देखने को फीमेल में मिलता है। तो ऐसी फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, कॉन्ट्राडिक्शन से भी या लीस्ट सजेशन से भी चिड़चिड़ी हो जाती है, फॉल्ट फाइंडर होती है। अगर इसके हम जेनाइटल सिम्टम्स की बात करें खासकर मेंसेस की, तो मेंसेस में लिखा मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज फ्रॉम यूटेराइन एटोनी इन वुमेन, इनफीबल बाय लॉस ऑफ ब्लड। When patient lose more blood than is made in intermenstrual periods,
ब्रेस्ट स्वेलन, निपल पेनफुल एंड टेंडर। और जो इसके कंपेरेटिव मेडिसिन है वो कोनियम और लेक्सी है। फ्लो पेसिव डार्क क्लोटेड एंड ऑफेंसिव। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऐसी वुमेन जिसमें कि मिसकैरेज एंड एबॉर्शन के बैड इफेक्ट हो, अगर मिसकैरेज और एबॉर्शन हुआ है उसकी वजह से यूटेराइन एटोनी आई है, अब यूट्रस एटोन हो गया है, एटोनिसिटी आ गई है। अब एटोनिसिटी की वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग प्रफ्यूज होती है, और प्रफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है कि ब्लड इतना जाता है जितना कि पीरियड्स के बीच में या साइकिल के बीच में बनता भी नहीं है। तो इसकी वजह से इनफीबल्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड, और जो ब्लड का फ्लो होता है वो पेसी फ्लो होता है क्योंकि ये एटोनी की वजह से होता है, डार्क क्लोटेड एंड ऑफेंसिव। अगर हम इसके ब्रेस्ट के कैरेक्टर की बात करें तो ब्रेस्ट स्वेलन, निपल पेनफुल एंड टेंडर होती है, तो ये हेलोनियास में होता है। अगर हम कोनियम की बात करें यहाँ पे तो कोनियम में लिखा हुआ है ब्रेस्ट सोर, हार्ड एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे ब्रेस्ट स्वेलन है, वहाँ पे हार्ड एंड पेनफुल है, पर स्पेसिफिक कैरेक्टर है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये कोनियम आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे लेग सी की बात करेंगे तो लेग सी में लिखा हुआ ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड, पेनफुल, एग्रावेशन बाय लीस्ट जर एंड टूवर्ड्स इवनिंग। शाम के समय और थोड़ा सा भी जर या मूव मोशन हो जाए, मूव हो जाए, मोशन से इसको एग्रावेशन है, मूवमेंट से कहना चाहिए, मूवमेंट से इसको एग्रावेशन। तो लीस्ट जर एंड टूवर्ड्स इवनिंग मस्ट होल्ड देम फर्मली व्हेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर। जब ये ऊपर या नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती है या ऊपर या नीचे जाती हैं तो अपने ब्रेस्ट को होल्ड करती है फर्मली, क्योंकि उसको पेन बढ़ जाता है लीस्ट जर से भी। अगर ऐसा होगा तो लेग सी होगा। अगर हम आगे बात करें ब्राइनिया की तो ब्राइनिया में लिखा हुआ मेमी हैवी ऑफ अ स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड, एंड नॉट पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। क्या लिखा हुआ है? मेमी हैवी ऑफ अ स्टोनी हार्डनेस एंड पेल बट पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। यहाँ पे ब्राइनिया सपोर्ट करती है, पेनफुल है क्योंकि मोशन से इसको एग्रावेशन है, इसलिए ब्राइनिया इसको यहाँ पे देखना है। तो ब्रेस्ट की जो 3 दवाएं कोनियम, लेक्सी एंड ब्राइनिया और हेलोनियास, तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेस्ट में हमने इसको कंपैरिजन कर लिया है। अगर हम आगे सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड हैवीनेस इन द पेल्विस, और जो स्पेसिफिक सेंसेशन है वो अ कॉन्शियसनेस ऑफ द वुम feels it move when she moves, it is so sore and tender। तो ऐसा लगता है क्योंकि टेंडरनेस बहुत है कि जैसे वो थोड़ा सा भी हिलेगी, a consciousness of the womb feels it moves when she moves। जैसे ही उसने मूव किया उसका यूट्रस भी ये मूव करेगा या हिलेगा। it is so sore and tender। अगर हम आगे बात करें रिलेशनशिप की तो कंपेयर में अल्ट्रेस फेरेनोसा, फेरम, लिलियम टी, फॉस्फोरिक एसिड। और अगर हम सिमिलर की बात करें टू अल्ट्रेस फेरेनोसा, डेबिलिटी फ्रॉम प्रोलेप्सिस, प्रोट्रैक्टेड इलनेस एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के केस में हम हेलोनियास के साथ अल्ट्रेस फेरेनोसा को दे सकते हैं अगर डेबिलिटी एंड प्रोलेप्स है। तो आपने देखा किस तरीके से एक वेल टू डू फीमेल जो कि वर्किंग वुमेन है वो फिजिकली और मेंटली वोर्न आउट हो चुकी है, थक चुकी है, उसकी वजह से डेबिलिटी आती है। और बैड इफेक्ट ऑफ मिसकैरेज एंड एबॉर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मिसकैरेज एंड एबॉर्शन की वजह से यूटेराइन एटोनी आती है, और इसी यूटेराइन एटोनी की वजह से प्रोलेप्स होता है, और इसी एटोनी की वजह से प्रफ्यूज ब्लीडिंग होती है, पेसिव ब्लीडिंग होती है जो कि डार्क क्लोटेड होती है, और इसी की वजह से जो यूट्रस होता है वो टेंडर एंड हार्ड होता है। तो ऐसा लगता है कि वो चलेगी तो यूट्रस भी हिलेगा, इट मूव्स व्हेन शी मूव्स। तो ऐसा इसमें फीलिंग होती है। और मेंटली आपने देखा कि किस तरीके से उसको थोड़ा सा भी सजेशन या थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं होता है, और हर किसी के काम में नुस्ख निकालती है, जैसे हम फॉल्ट फाइंडर कहते हैं। तो ये इस तरह के सिम्टम्स हमें हेलोनियास में मिलता है। अगर क्लिनिकली हमें इस तरह की फीमेल मिलती है तो हम हेलोनियास का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो DUB का केस हो, चाहे वो प्रोलेप्स का केस हो, चाहे वो यूट्राइन एटोनी का हो। हम इस तरह के केसेस में हेलोनियास का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, या आप कोई ऐसी दवाई जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी मदद हो सके और आपको अच्छे से दवाई समझ में आ सके। धन्यवाद।